चलते हैं। अब हमने पर्चा लिख लिया है, पर्चा बना लिया है। हमें नहीं पता कि पर्चा किसका होगा या किसका हो सकता है। पर्चा किसका होगा, किसका हो सकता है, क्योंकि हम बुलाने के बाद बनाए तो हो सकता है कोई हमारा कनेक्शन हो। अब वो दादा तो नहीं बोल पाए, क्योंकि दादा तो बता नहीं पाए कि दादा ने हमें कब उनका विषय बता दिया था। दादा ने हमें पहले ही फोन करके बता दिया था कि गुरुजी मैं आ रहा हूँ और यह पूछूंगा और आप ये इतना इतना बता देना, और मंच पे मैं कह दूंगा कि हम गुरुजी को नहीं जानते। वो दादा चले गए क्या? दादा यही बात हुई थी ना? नहीं, वो दादा यही बैठे। दादा यही बात हुई थी आपसे फोन पर। तो अब ये देखते हैं कि ये किस प्रकार। बेटा बैठ जाओ आप लोग। अब कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाओ। चलो आ जाओ। कोई तुमको पता ही था कि तुम खड़े हो जाओगे, ऐसा लग रहा था मुझे कि मेरा लेकिन ये पर्चा तुम्हारा नहीं है। अब तुम किसी एक को भी उठा ला, चाहे नंबर में से, चाहे रो में से, चाहे नंबर के, चाहे बगैर नंबर। कोई ऐसा कनेक्शन मत रखना कि तुम्हारे जानने वाले को ले आओ, और ऐसा कनेक्शन मत रखना कि कनेक्टिविटी से ले आओ। ऐसा कनेक्शन रखना कि तुम्हें लगे नहीं इन्हें जरूरत है, इन्हें पहुंचाना चाहिए। जाओ ढूंढना अच्छे से और अपनी ईमानदारी से। तुम तो बड़े तेजी से आए थे कि हाँ मुझे लग रहा था मेरा पर्चा, लेकिन ये पर्चा तुम्हारा नहीं है। और तुम अगर नहीं लाए और खुद भी आ गए तो समझ जाना है पर्चा तुम्हारा है। तुम्हें सोचना है, अगर तुम किसी को ले आए तो पर्चा उसका, और नहीं ले आए तो पर्चा तुम्हारा, और तुम बैठ गए कोई और खड़ा हो जाए तो ये पर्चा उसका। चलिए आ जाइए दादा, आप भी आ जाओ। अगर आप चाहते हो कि पर्चा आपका तो आप आ जाओ, और आप चाहते हो नहीं मैं जिसे पहुंचाऊं ये पर्चा उसका हो तो दादा आप भी प्रयास कर लो, आप भी बुद्धि का प्रयोग कर लो। आप जिसको पहुंचा दोगे ये पर्चा उसका, ये आप आ गए तो आपका। चलिए दादा कितने स्वार्थी, बोले नहीं मेरा ही है बेटे। तो फिर आप क्यों आ गए? आप किसी को पहुंचा सकते थे। अच्छा किसी ने पहुंचाया तो हमने ये भी तो कहा कि दादा आप भी किसी को पहुंचाओगे तो पर्चा उसका। हमने तो ये भी कहा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। आप चाहते हो तो पर्चा आपका। आपके पास भी टोकन है, बिना टोकन से आप बैठे हो। बैठे देखिए ना टोकन लगा ना आ गया या ये कहां से आए दादा? कच्छ से आए। कच्छ कहां से? चलिए तो आप यहाँ आए, आपने अभी तक टोकन नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? मेरा भाई के साथ में आया। अच्छा तो आप यहाँ कुछ पूछने नहीं आए थे? कुछ नहीं, भाई के साथ आया था। आप अपने भाई के साथ आए थे। अब ये सोचो कि बिना नंबर लिए आपका नंबर लग गया, ऐसा हो सकता है? बोला है आप आ गए, आपको बोला किसी ने, तो आप कुछ पूछना चाहते हो? पूछना चाहते हो? देखिए पूछना भी चाहते हैं, लेकिन हमने टोकन नहीं लिया था, हम किसी के साथ आए थे। चलिए दादा ठीक है, क्या पूछना चाहते बताइए। आगे आओ थोड़ा, ऐसे और पास, हाँ ऐसे हो जाओ थोड़ा सा कि कैमरे में जाना चाहिए कि दादा सच में बिना नंबर के नंबर लग गया है, ताकि ये खुले दरबार का महत्व है। किसका महत्व है? खुले दरबार का ये महत्व है। बोलिए दादा क्या पूछना चाहते हैं? माइक पास। घरबार ये ना घुटन दुखता है, ये ऐसे माइक से बोलो। हेलो मेरा घरवारी ना हेलो घुटन दुखता है, बहुत दर्द होता है घुटन में। दिवस ना सोते होता है
बैठते होता है और कोई होता बात? है। और कोई बात? और घर में थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी रहता है छोकरा से। पत्नी का घुटना दर्द ठीक लाभ होगा 25 दिसंबर 2023। क्या है ये? 23 नहीं, 23 नहीं, 23। 33 नहीं है, क्या है? 2 इधर देखो, 2023 उंगली धरो, बरोबर है? 33 तो नहीं है। 33 तक, 2033 तक कि 23 तक? 23 है या 33 है? 2023 2023 है या 33 है? ये मैं पढ़ा नहीं। आप पढ़े नहीं बस तो कोई पढ़ा लिखा है क्या भैया? 2023 से 2023 शांति रखो। चलिए, तो 2023 तक लाभ होगा, आशीर्वाद है, बाकी कोई समस्या नहीं है। क्या नहीं है? कोई समस्या नहीं है। अब ये आपकी पत्नी के घुटनों का दर्द आपने किसी को बताया था कि हम ये पूछने आए हैं? बताया था, खुद डॉक्टर गया हूँ, ऑपरेशन की बात। यहाँ किसी को बताया था? किसी को दरबार में किसी को बताया था दादा? दरबार में किसी को नहीं बताया। तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ा? हैं? सही बात है, मालूम पड़ गया। चलिए, आपको आज से उनको लाभ हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़े एक बार दादा के लिए तालियां हो जाए, क्योंकि इस उम्र में भी अपनी पत्नी का ख्याल रख रहे हैं। बहुत बड़ी बात क्या है ये? बहुत बड़ी बात है दादा कि अब आने जाने की अवस्था में या जाने जाने की अवस्था में, कि कोई जाएगा तभी तो आएगा, तो जाने जाने की व्यवस्था में भी देखिए कि दादा का प्रेम दादी के प्रति। अब हम दादा को दादा कह रहे हैं तो उन्हें धर्मपत्नी को दादी बोले, बुरी बात तो नहीं है, हैं? दादा ही हुए ना आप। लेकिन इस उम्र में भी पत्नी की इतनी चिंता है, जाओ आज से लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। इस मंत्र को उन्हें जपने का कहना, इसको जपते जपते ही मात्र 3 दिन में घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा, और ना तो कोई ऑपरेशन होगा, ना कोई कटोरी चेंज होगी। क्या होगी? कटोरी चेंज नहीं होगी। डॉक्टर क्या कहते हैं? बदलाव भी पड़ जाए। कटोरी कटोरी होती है ना। हमारी भाषा में बताओ दादा, है? नहीं, भाषा नहीं। हाँ, तो थारो नाम कुछ है? हरी भाई। वाह, अभी कुछ बोलते हो, लेकिन अभी दरबार में है, वीडियो चल रहा है, नहीं बोलेंगे। ढाकड़ी और कटोरी एक ही शब्द है दादा, साची बात, बराबर। ये मंत्र जपने का कहना, आपके पत्नी के घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा, और बच्चे के भविष्य में सुधार होगा। क्या होगा? और वह गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। किस पर नहीं चलेगा? गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। उसकी संगत बिगड़ रही है। क्या हो रहा है? क्या हो रही है? संगत मतलब जो साथ के लोग हैं वो उसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न पर्चे में नहीं है, लेकिन हमने मुखार्थ बोल दिया, तो उसको भी आप पत्थर की लकीर मानना दादा। आज से आपके बच्चे में सुधार होगा और आपका सम्मान वह शुरू कर देगा, आशीर्वाद। ये मंत्र बाहर आप समझ लेना, हमने दिखाया, उंगली धर के दिखा दिया, पढ़ नहीं रहे क्योंकि आपका समय खत्म। बोले हनुमान जी महाराज की, श्री राघवेंद्र सरकार की।